अब हम आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़ी 5 ऐसी बातें बताएंगे जिन पर शायद बहुत सारे लोगों का ध्यान कल नहीं गया होगा। पूरे देश ने राम मंदिर के इस कार्यक्रम को देखा, प्राण प्रतिष्ठा का यह कार्यक्रम था और इसका विश्लेषण आज हम आपके लिए करते हैं। पहली बात, यह गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जिसमें भारत सरकार की तरफ से कोई भी मंत्री शामिल नहीं हुआ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे सरकारी कार्यक्रम नहीं बनने दिया। तो पहली बात समझने की यह है कि यह कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था, यह देश के लोगों का कार्यक्रम था और यह पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। राम मंदिर पूरे देश का है, इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में साधु संतों के साथ साथ मुस्लिम और सिख समुदाय से जुड़े लोगों को भी आमंत्रित किया गया और इसमें राजनीति के अलावा हर क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को बुलाया गया था, चाहे वो अभिनेता हो, चाहे वो लेखक हो, चाहे वो गायक हो, चाहे वो खिलाड़ी हो। अमिताभ बच्चन के परिवार से लेकर सचिन तेंदुलकर और साइना नेहवाल और पीटी उषा तक बड़े बड़े खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, एक्टर वहां मौजूद थे। ये वो लोग थे जिन्हें भारत में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और सोचिए जब इन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और खिलाड़ियों को लोगों ने राम मंदिर के इस कार्यक्रम में देखा होगा तो इनसे कितने प्रभावित हुए होंगे। और ये सारे लोग जब आए इस कार्यक्रम में तो सब लोगों ने अपनी तस्वीरें खिंचाई, सब लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया, एक्स पर पोस्ट किया, फेसबुक पर पोस्ट किया। और ये वो लोग हैं जिनके अपने करोड़ों फॉलोअर्स हैं इनके पीछे और इनके करोड़ों फॉलोअर्स को भी शायद ऐसा लगा जैसे वो इन लोगों के जरिए खुद इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात का खास ख्याल रखा कि यह कार्यक्रम किसी भी रूप में राजनीतिक नहीं दिखना चाहिए और राजनीति से यह कार्यक्रम बिल्कुल दूर रहना चाहिए। इसलिए पहली बात तो यह है कि पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम था जिसमें हर धर्म के लोग शामिल थे, हर क्षेत्र के लोग शामिल थे, जिसमें आप ये कह सकते हैं कि भारत का जो सच्चा प्रतिनिधित्व है वो प्रतिनिधित्व लोगों के जरिए आपको यहां देखने को मिला। दूसरी बात, इस कार्यक्रम में आम लोगों की पूरी भागीदारी थी जिसमें लोग अपनी स्वेच्छा से देश भर में भगवान राम का मंदिर बनने पर उत्सव मना रहे थे, अपने अपने घरों में राम ज्योति जला रहे थे, जिससे यह पता चलता है कि राम मंदिर के कार्यक्रम में कल पूरा देश अपनी स्वेच्छा से शामिल हुआ और लोगों ने इसे एक बहुत बड़े उत्सव में तब्दील कर दिया। इसे मास मूवमेंट कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के लोगों ने 22 जनवरी को दिवाली मनाने के लिए 1,25,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए और यह पैसा सरकार ने लोगों को खर्च करने के लिए नहीं कहा था, कोई सरकार की तरफ से आदेश नहीं आया था कि आपको ऐसा करना है, बल्कि लोगों ने अपनी स्वेच्छा से कल के लिए नए नए कपड़ों की खरीदारी की, नए कपड़े पहने, दिवाली मनाने के लिए यह पैसा खर्च किया, अपने घर को सजाया, अपने घर को साफ सुथरा किया, अपने घर में रोशनी की, पकवान बनाए, जिससे आप यह समझ सकते हैं कि इस कार्यक्रम में भारत की जनता की पूरी तरह से 100% भागीदारी थी। मैं आपको मेरा अनुभव बता सकता हूं। जब मैं अयोध्या जा रहा था तो रास्ते में जो हाईवे था लखनऊ से अयोध्या के बीच, वहां पर हाईवे के से मुझे जितने भी आसपास के गांवों में मकान दिखाई दे रहे थे, लोगों के घर दिखाई दे रहे थे। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों को खुद से ही सजाया हुआ था, जैसे दिवाली पर सजाते हैं। रोशनियां की हुई थी अपने घर में, लड़ियां लगाई हुई थी। ऐसा लग रहा था आपको कि जब आप जा रहे हैं जैसे आज दिवाली की रात है। और यह मैं आपको प्राण प्रतिष्ठा से पिछली रात की बात बता रहा हूं, जब मैं वहां से गुजर रहा था। लगभग हर घर पर भगवान श्री राम की पताका लहरा रही थी और ये सब लोगों ने अपने पैसे से खर्च करके सबको काम को किया है, किसी के कहने पर नहीं किया है। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री मोदी हर चीज में भारत की जनता को शामिल करते हैं। आपको याद होगा जब कोविड का समय आया था तब प्रधानमंत्री मोदी ने जो आह्वान किया था, सबसे पहले जनता कर्फ्यू का ऐलान उन्होंने किया था और कैसे जनता ने अपनी पूरी भागीदारी निभाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि शाम को आप थालियां बजाइए, वो पूरी जनता ने किया। इसको कहते हैं भारत देश की जनता की ताकत। इसके बाद अगर आपको याद होगा अभी G20 जो समिट हुआ, उसमें भी शायद पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश के प्रधानमंत्री ने G20 की मेजबानी करते हुए पूरे देश के लोगों को उसमें शामिल कर लिया। और ये G20 का जो समिट है, इसकी अलग अलग बैठकें देश के अलग अलग शहरों में की गई, अलग अलग राज्यों में की गई और ऐसा लगा जैसे देश के बाकी तमाम लोग G20 के समिट में हिस्सा ले रहे हैं। और यही बात बहुत बड़े स्तर पर
अब देखने को मिल रही है, जब भगवान श्री राम की वापसी हुई है भव्य राम मंदिर में। लोग अपनी स्वेच्छा से घर से बाहर निकल रहे हैं, लोग स्वेच्छा से अपने आप आजकल एक दूसरे को गुड मॉर्निंग की बजाय, नमस्ते की बजाय राम राम कहने लगे हैं। मैंने खुद ये बात नोट की, बड़ी संख्या में अब जब लोग फोन करते हैं या एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहकर विश कर रहे हैं। नमस्ते नहीं कह रहे, गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे, राम राम कह रहे हैं। एक दूसरे से मिलने के बाद, हाथ मिलाने के बाद जब एक दूसरे से जब वो अलविदा कहते हैं तो भी जय श्री राम कहकर जा रहे हैं। ये कितना बड़ा बदलाव है। तीसरी बात यह है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा ने उत्तर और दक्षिण भारत को एक रंग में रंग दिया है। तो वो तमाम लोग जो उत्तर और दक्षिण भारत को विभाजित करने में लगे हुए थे, ये उन्हें भी एक करारा जवाब है। और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जैसा उत्सव 22 जनवरी को उत्तर भारत के राज्यों में मना, जिसे हम काऊ बेल्ट कहते हैं, जिसे बहुत सारे लोग मजाक में कहते हैं कि ये गौमूत्र वाले राज्य हैं, वहां उत्तर भारत के राज्यों में वैसी ही दिवाली दक्षिण भारत के राज्यों में भी मनाई गई। दक्षिण भारत के शहरों में, गांव में, दक्षिण भारत के परिवारों में वैसी ही दिवाली मनी है जैसी उत्तर भारत के राज्यों में मनी है। ये दोनों तस्वीरें देख लीजिए आप। इसलिए इससे यह साबित हुआ कि भगवान श्री राम पूरे देश के हैं, पूरे विश्व के हैं। वो जितने उत्तर भारत के हैं उतने ही दक्षिण भारत के भी हैं, और दक्षिण भारत के लोगों की भी उतनी ही श्रद्धा है भगवान श्री राम में। और आपको याद होगा, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने से पहले 11 दिन का जो व्रत अनुष्ठान किया, उन्होंने भी दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में उन तमाम मंदिरों की यात्रा की जो भगवान राम की यात्रा से और वनवास से जो स्थान जुड़े हुए हैं। और आप देखिए कि आपने लगातार ये तस्वीरें देखी होंगी जब वो अलग अलग राज्यों में, दक्षिण भारत में बड़े बड़े मंदिरों में गए हैं और उन्होंने वहां पर पूजा अर्चना की है। तो ये जो नॉर्थ और साउथ इंडिया का जो डिवाइड बनाने की कोशिश की गई थी, वो जो मंशा थी लोगों की, वो भी अब पराजित हो गई है। चौथी बात यह है कि 22 जनवरी को अपने भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार भी बाबरी मस्जिद या अयोध्या के खूनी इतिहास का जिक्र नहीं किया। और ऐसा करके प्रधानमंत्री मोदी ने देश को और पूरी दुनिया को यह बताया कि अब हम इतिहास की उन घटनाओं से आगे बढ़ चुके हैं। अब इतिहास में जो खूनी घटनाएं हुई, हम उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, हम उन्हें भूल चुके हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं और भविष्य बहुत उज्जवल है। और अब भगवान श्री राम को उनका मंदिर मिल चुका है। इसलिए बड़ी बात यह है कि जो बातें खटास पैदा करती हैं, जो बातें कड़वी बातें हैं, कड़वाहट पैदा करती हैं, कल प्रधानमंत्री मोदी ने उन बातों के बारे में अपने भाषण में एक बार भी कोई जिक्र नहीं किया। और पांचवी नोट करने वाली बात यह कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में एक बार भी कल जय श्री राम का नारा नहीं लगाया। इसकी जगह उन्होंने 5 बार सियावर रामचंद्र की जय ये नारा लगाया। और ये एक ऐसा नारा है जिसमें भगवान श्री राम की संपूर्ण करुणा और उनके चरित्र का वर्णन आ जाता है, शामिल हो जाता है। आप भी देखिए। सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। इससे पहले आपने देखा होगा कि देश भर में जब ये पूरा राम मंदिर मूवमेंट चल रहा था तो जय श्री राम के नारे लगते थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री ने दूसरे नारे लगाए हैं। असल में जय श्री राम के नारे के मुकाबले ये जो प्रधानमंत्री ने कल कहा सियावर रामचंद्र की जय, ये उससे कहीं ज्यादा सौम्य लगता है, ये उससे कहीं ज्यादा इंक्लूसिव लगता है, सुनने में मीठा लगता है। और असल में जय श्री राम का जो नारा है, हालांकि इसमें भी कोई खराबी नहीं है, बिल्कुल सही बात है, भगवान श्री राम की जय करने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन असल में इस नारे का इतना राजनीतिक इस्तेमाल हो चुका है, इस नारे को इतनी बार इस्तेमाल किया जा चुका है कि लोगों ने इस नारे के साथ अग्रेशन को और राजनीति को जोड़कर देखना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने सियावर रामचंद्र की जय ये कहकर एक नई परंपरा की शुरुआत की है। और अपने आप में सियावर रामचंद्र की जय जब आप कहते हैं तो इसमें आपको सौम्यता नजर आती है, इसमें आपको परिवार नजर आता है, इसमें आपको प्यार नजर आता है। भगवान राम की प्रतिमा जब टेंट में स्थापित थी
तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के शिलान्यास के बाद भगवान राम को साष्टांग प्रणाम किया था। और 22 जनवरी को जब रामलला अपने भव्य मंदिर के गर्भगृह में विराजमान हुए, तब भी प्रधानमंत्री मोदी ने भगवान राम के सामने ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किया। आज इन तस्वीरों की भी बहुत चर्चा हो रही है। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो लोकतंत्र के मंदिर यानी संसद भवन के सामने भी ऐसे ही शीश झुकाते हैं। जब वो पहली बार संसद भवन गए थे, तब भी उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर ऐसे ही साष्टांग प्रणाम किया था। संसद भवन के सामने भी शीश झुकाते हैं और भगवान श्री राम के मंदिर में भी शीश झुकाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। जबकि हमारे देश के बहुत सारे विपक्षी नेता ये सोचते हैं कि राम मंदिर का विरोध करना ही असली धर्मनिरपेक्षता है।